सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आइए हिंदी विषय के अध्ययन में हिंदी भाषा के पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ, जिसके लेखक रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, इस पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करें। पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 97, 98, 99, 100 और 101 को आप लोगों ने पढ़ा समझा होगा। आज हम इन्हीं पाठांक पृष्ठ संख्या में जो भी विषय वस्तु दी है, उस विषय वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ संख्या पर कुछ मौखिक प्रश्न हैं। इनके माध्यम से हम पाठ को फिर से दोहराएंगे। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 97 के लिए देखें क्या प्रश्न है। प्रश्न है, ये 1 से 7 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं केवल पाठांक पृष्ठ संख्या 97 के लिए हैं। पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है, अंधी भिखारिन कहाँ रहती थी? दूसरा प्रश्न, अंधी भिखारिन कहाँ खड़ी होकर भीख मांगती थी? तीसरा प्रश्न है, झोपड़ी के पास भिखारिन से कौन चिपट जाता था? चौथा प्रश्न है, भिखारिन को झिड़कियां किससे मिलती थी? पांचवा प्रश्न है, भिखारिन के अनुसार मंदिर आने जाने वाले कैसे लोग होते हैं? या मंदिर आने जाने वाले कैसे होते हैं? छठवां प्रश्न है, भिखारिन नामक कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? और सातवां प्रश्न है, भिखारिन नामक कहानी के लेखक कौन हैं? विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने पाठांक पृष्ठ संख्या 97 को ध्यान से पढ़ा है तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अभी मेरे द्वारा आपको उत्तर बताए जा रहे हैं, मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न था, अंधी भिखारिन कहाँ रहती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी भिखारिन गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, अंधी भिखारिन कहाँ खड़ी होकर भीख मांगती थी? तो अंधी भिखारिन मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगती थी। झोपड़ी के पास भिखारिन से कौन चिपट जाता था? जब भिखारिन शाम को घर पहुंचती थी तो उसकी झोपड़ी के पास एक लगभग 10 साल का बच्चा आकर के उससे चिपट जाता था। चौथा प्रश्न है, भिखारिन को झिड़कियां किससे मिलती थी? तो भिखारिन जब शाम को मंदिर से वापस अपने घर जाती थी तो रास्ते में भी वो लोगों से याचना करती जाती थी। उन लोगों में
श्वेत वस्त्र वाले राहगीर होते थे, तो उन्हीं श्वेत वस्त्र वाले राहगीरों से भिखारिन को झिड़कियां मिलती थी। अगला प्रश्न, भिखारिन के अनुसार मंदिर आने जाने वाले कैसे होते हैं? तो भिखारिन के अनुसार मंदिर आने जाने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। छठवां प्रश्न, भिखारिन नामक कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भिखारिन नामक कहानी मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है। सातवां प्रश्न है, भिखारिन नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो भिखारिन नामक कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी यही उत्तर दिए होंगे। यदि उत्तर देने में आप लोगों को परेशानी हो रही थी, उत्तर स्मरण नहीं हो रहा था, तो पाठांक पृष्ठ संख्या 97 को फिर से एक बार पढ़ लें, समझ लें। अब हम पाठांक पृष्ठ संख्या 98 पर चलेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 98 में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझेंगे। यहां प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न, भिखारिन कैसी थी? दूसरा प्रश्न है, भिखारिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक क्या करती थी? तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भिखारिन कब और किसका मस्तक चूमती थी और क्यों? चौथा प्रश्न है, संध्या समय लोगों ने भिखारिन की गोद में किसे देखा और वह क्या कर रहा था? अंधी ने, पांचवा प्रश्न है, अंधी ने अपनी झोपड़ी में क्या गाड़ रखा था? छठा प्रश्न है, सेठ बनारसी दास कैसे व्यक्ति थे? सातवां प्रश्न है, सेठ की कोठरी में हर समय भीड़ क्यों रहती थी? आठवां प्रश्न है, अंधी भिखारिन सेठ की कोठी पर क्यों गई थी? इस प्रकार ये 1 से 8 तक प्रश्न है। पाठांक पृष्ठ संख्या 98 के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्मरण करना है, और मेरे द्वारा जब उत्तर बताया जाए तो फिर मिलान करना है। उत्तर स्मरण करें। विद्यार्थियों, आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर स्मरण कर लिए होंगे। अभी इन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लें। पहला प्रश्न, भिखारिन कैसी थी? इसका उत्तर है, भिखारिन बूढ़ी और अंधी थी। दूसरा प्रश्न है, भिखारिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक क्या करती थी? इसका उत्तर है, भिखारिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक भीख मांगती थी। अगला प्रश्न है, भिखारिन कब और किसका मस्तक चूमती थी और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, शाम को घर आने पर लड़के का मस्तक चूमती थी, क्योंकि वह आते ही उससे चिपट जाता था। चौथा प्रश्न है, संध्या समय लोगों ने भिखारिन की गोद में किसे देखा और वह क्या कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है,
संध्या समय लोगों ने भिखारिन की गोद में एक बच्चा देखा और वह रो रहा था। अगला प्रश्न, अंधी ने अपनी झोपड़ी में क्या गाड़ रखा था? इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी क्या होती है? हांडी एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है। जैसे हमारे घर में स्टील, पीतल आदि धातुओं के बर्तन होते हैं, तो जैसे लोटा होता है उसी तरह से मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है लोटे के जैसा ही, उसे ही हांडी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, सेठ बनारसी दास कैसे व्यक्ति थे? इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी रुचि थी। दिन में 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते थे। 7वां प्रश्न है, सेठ की कोठरी में हर समय भीड़ क्यों रहती थी? इसका उत्तर है, सेठ की कोठरी में हर समय भीड़ इसलिए लगी रहती थी क्योंकि उनके यहां कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, कुछ ऐसे भी आते थे जो धरोहर के रूप में अपनी जमा पूंजी सेठ के पास रख जाते थे। 8वां प्रश्न है, अंधी भिखारन सेठ की कोठी पर क्यों गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी भिखारिन सेठ की कोठी पर गई थी, या अंधी भिखारन सेठ की कोठी पर इसलिए गई थी क्योंकि उसके पास काफी रुपए हो गए थे। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कहीं कोई चुरा न ले, इसलिए सेठ की कोठी पर गई। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 98 के जो 1 से 8 तक प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर संपन्न हुए। आप लोगों ने भी यही उत्तर स्मरण किए होंगे। यदि उत्तर स्मरण करने में या उत्तर बता पाने में कोई समस्या रही है तो कृपया पाठांक पृष्ठ संख्या 98 को एक बार फिर से पढ़ लें, समझ लें। आइए अब पाठांक पृष्ठ संख्या 99 पर चलते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या के माध्यम से यहाँ पर 1 से 8 तक प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्मरण करना है और मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर मिलान करना है। पहला प्रश्न है, अंधी भिखारिन अपने रुपए पैसे कहाँ रखती थी? अंधी भिखारिन। दूसरा प्रश्न है, अंधी भिखारिन बच्चे की देखभाल किस प्रकार कर रही थी? तीसरा प्रश्न है, अंधी भिखारिन अपने रुपए सेठ के पास जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही? चौथा प्रश्न है, सेठ जी ने हांडी देखकर भिखारिन से क्या पूछा? पांचवा प्रश्न है, सेठ जी ने पैसा जमा करने के लिए किसकी ओर संकेत किया? और छठा प्रश्न है, अंधी भिखारिन के अपनी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मांगने पर सेठ जी ने क्या कहा? सातवां प्रश्न है, मुनीम ने कागज उलट पलट कर क्या कहा? और आठवां प्रश्न है, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दें, किसने, किससे और क्यों कहा? विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर स्मरण करें और अब मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर अपने उत्तरों का मिलान करें।
अंधी भिखारिन अपने रुपए पैसे कहाँ रखती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी भिखारन अपने रुपए पैसे हांडी में रखती थी, जिसे उसने अपनी झोपड़ी में जमीन में गाड़ रखा था। दूसरा प्रश्न, अंधी भिखारिन बच्चे की देखभाल किस प्रकार कर रही थी? अंधी भिखारिन बच्चे की देखभाल अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। उसे वह अपने से अच्छा पहनाती और खिलाती थी। तीसरा प्रश्न है, अंधी भिखारन अपने रुपए सेठ के पास जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही? अंधी भिखारन अपने रुपए सेठ के पास जमा करने में इसलिए हिचकिचाती रही क्योंकि उसको सेठ के ईमान पर संदेह था। अगला प्रश्न, सेठ जी ने हांडी देखकर भिखारन से क्या पूछा? सेठ जी ने हांडी देखकर भिखारिन से पूछा कि इसमें क्या है? अगला प्रश्न, सेठ जी ने पैसा जमा करने के लिए किसकी ओर संकेत किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ जी ने पैसा जमा करने के लिए मुनीम जी की ओर संकेत किया। अगला प्रश्न, अंधी भिखारिन के अपनी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मांगने पर सेठ जी ने क्या कहा? अंधी के अपनी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मांगने पर सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं हैं। सातवां प्रश्न, मुनीम ने कागज उलट पलट कर क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर, मुनीम ने कागज उलट पलट कर कहा कि इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अगला प्रश्न, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दें किसने, किससे और क्यों कहा? उत्तर है, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दें, यह बात अंधी भिखारिन ने सेठ से कही क्योंकि सेठ ने भिखारिन की जमा पूंजी में से 10-5 रुपए देने से मना कर दिया था। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का श्राप था। इस प्रकार पाठांक पृष्ठ संख्या 99 के प्रश्न और उत्तर संपन्न हुए। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 100 पर चलते हैं। इस पाठांक के माध्यम से ये 1 से 4 तक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको स्मरण करना है और मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर मिलान करना है। यदि उत्तर स्मरण करने में, प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर बताने में कोई परेशानी हो रही है तो पाठांक पृष्ठ संख्या 100 को फिर से पढ़ें, समझें। पहला प्रश्न है,
अंधी ने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए क्या क्या उपाय किए? दूसरा प्रश्न है, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर अंधी ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, बच्चे को देखकर सेठ जी को क्यों आश्चर्य हुआ? चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में धर्मात्मा किसे कहा गया है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर कहानी के माध्यम से स्मरण करें और मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर उनका मिलान करें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, अंधी ने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो अंधी ने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए देशी दवा दारू की और झाड़ फूंक भी कराया। दूसरा प्रश्न है, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर अंधी ने क्या किया? बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर अंधी ने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने का विचार किया और डॉक्टर से इलाज कराने के लिए अपनी जमा पूंजी में से सेठ से उसने 10-5 रुपए मांगे। नहीं मिलने पर उसके बेटे की स्थिति और खराब हुई। अंत में मजबूर होकर के अंधी अपने बेटे को लेकर सेठ के घर पर धरना देने बैठ गई। अगला प्रश्न है, बच्चे को देखकर सेठ जी को क्यों आश्चर्य हुआ? बच्चे को देखकर सेठ जी को इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती जुलती थी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में धर्मात्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तुत कहानी में धर्मात्मा सेठ जी को या सेठ बनारसी दास को कहा गया है। ठीक। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के उत्तर भी मेरे उत्तरों से मिलान कर रहे होंगे। आप लोगों ने भी यही उत्तर सोचे होंगे जो मैंने बताया। यदि आपको कहीं पर लग रहा है कि आपका उत्तर अलग है तो कृपया पाठांक पृष्ठ संख्या 100 एक बार फिर से पढ़ें, समझें। आइए अब पाठांक पृष्ठ संख्या 101 पर चलते हैं और इस पाठांक पृष्ठ संख्या के माध्यम से जो प्रश्न हमें यहां पर मिले हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों को स्मरण करते हैं और मिलान करते हैं। पहला प्रश्न है, अंधी के बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती चली गई? दूसरा प्रश्न है, सेठ जी की अजब दशा क्यों हो गई थी? तीसरा प्रश्न है, सेठ के हाथ पांव क्यों फूल गए? यहां प्रश्न में लिखा हुआ है क्यों भूल गए। भूल नहीं है, फूल है। सेठ के हाथ पांव क्यों फूल गए? चौथा प्रश्न है, सेठ की कोठी में आकर भिखारिन ने क्या किया? पांचवा प्रश्न है, अंधी ने जमा पूंजी किसके लिए जोड़ी थी?
विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर स्मरण करें और मेरे द्वारा बताए जाने पर मिलान करें। पहला प्रश्न है, अंधी के बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती चली गई? इस प्रश्न का उत्तर है, इलाज के अभाव में अंधी के बच्चे की दशा बिगड़ती चली गई। सही से इलाज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से दशा बिगड़ती जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, सेठ जी की अजब दशा क्यों हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है, भिखारिन ने बच्चे को देने से मना कर दिया था, इसलिए सेठ जी की अजब दशा हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, सेठ के हाथ पांव क्यों फूल गए? इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ के हाथ पांव इसलिए फूल गए क्योंकि आंख खुलते ही या आंख खोलते ही बच्चा मां मां के रट लगाए था और जिस स्त्री को वह मां कह रहा था वह अंधी भिखारन वहां से जा चुकी थी। बच्चा अपने आसपास अपरिचित चेहरों को देख करके डर गया। उसने आंखें बंद कर ली और उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। इस बात से सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। सेठ की कोठी में आकर भिखारिन ने क्या किया? अभी फिर से भिखारिन, इस पाठांक पृष्ठ संख्या में भिखारिन को फिर से बताया जा रहा है कि वो सेठ की कोठी में आई थी। तो क्या किया? सेठ की कोठी में आकर भिखारिन ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा और मोहन ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे भिखारिन के स्नेहमयी स्पर्श से बच्चा सुस्त होने लगा। अंधी ने जमा पूंजी किसके लिए जोड़ी थी? पांचवा प्रश्न है, अंधी ने जमा पूंजी किसके लिए जोड़ी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी ने जमा पूंजी मोहन के लिए जोड़ी थी। किसके लिए जोड़ी थी? मोहन के लिए। इस प्रकार पाठांक पृष्ठ संख्या 101 के ये प्रश्न और उत्तर संपन्न हुए। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने 97 से लेकर 101 तक के सभी पाठांक से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। यदि कहीं पर किसी भी प्रश्न में संदेह रहा है, किसी भी पाठांक के प्रश्नों के उत्तर देने में आपको परेशानी हुई है, तो कृपया उस पाठांक को भली प्रकार एक बार फिर से पढ़ लें। यदि सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समस्या आई है तो सभी पाठांक पृष्ठ संख्या को एक बार फिर पढ़ लें। ये पुस्तक का यह पाठ स्वाध्ययन में पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा गया है। यदि आपके पास आपकी पुस्तक नहीं है तो वहां पर पीडीएफ के माध्यम से जरूर पढ़ लें। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है, हमें कार्य करना है। क्या कार्य है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ हमें पुनः पढ़ना है, समझना है और होने वाले टेस्ट की तैयारी करना है। विद्यार्थियों, इसी के साथ ही
आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।